विद्यार्थियों, राष्ट्रकवि महर्षि शरणगुप्त द्वारा रचित अभी तक साकेत से संग्रहित कैकेयी के अनुताप में राम लक्ष्मण के वन चले जाने पर भरत और सभी माताएं, गुरु, सभी स्वजन किस तरह से उन्हें मनाने के लिए जाते हैं, कैकेयी वहीं पर कैसे पश्चाताप करती हैं और वो पश्चाताप करके वो किस तरह से पवित्र होना चाहती हैं। उसके आगे यहाँ पर कवि महर्षि शरणगुप्त जी ने साकेत से अवतरित ये जो गीत नामक प्रकरण है, इस प्रकरण में कवि ने उर्मिला के विरह व्यथा का जो है वर्णन किया है। जब लक्ष्मण राम के साथ वन को चले जाते हैं तो लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है वो किस तरह से अपनी विरह व्यथा को शरद ऋतु के आगमन पर, वैसे तो सभी ऋतुओं में ही गृहिणी उर्मिला का विरह असर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु के जो है आने पर किस तरह से कमल की पंखुड़ियाँ खिली हुई हैं, कैसे पक्षी आए हुए हैं, उसका इसमें बड़ा मनोरम चित्रण किया है। अब आप इसको देखिए। उर्मिला कहती है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल उधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत श्रद्ध भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वाले लोए अश्रु अर्ध घर लाए। राष्ट्रकवि महर्षि शरणगुप्त उधर कैकेयी के अनुताप का, उनके प्रायश्चित का वर्णन करते हैं। आप लोग टीवी देखते हैं, सब कुछ है। जितना त्याग रामायण में उर्मिला का है उतना त्याग सीता का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। उर्मिला और लक्ष्मण का त्याग जो है, भाइयों में भरत जैसा गंभीर, धैर्यवान और त्यागी, और लक्ष्मण जैसा जो है भी त्यागी, आज कौन सा ऐसा भाई होगा जो भाई के लिए अपने बच्चों को, परिवार को, बीवी को छोड़ करके चला जाएगा। उनसे ज़्यादा त्याग यहाँ पर जो है उर्मिला का दिखाया गया है कि उर्मिला ने किस तरह से लक्ष्मण को प्रसन्नतापूर्वक जो है वहाँ भेज दिया, और उधर लक्ष्मण भी 14 वर्ष कैसे व्यतीत किए हैं। 14 वर्ष व्यतीत हुए मानो है कल की बात। महाभारत में गांधारी का महिला पात्रों में, पुरुषों में कर्ण का जितना बड़ा त्याग रहा है, जितनी बड़ी महानता रही है, उसी तरह से रामायण में जो है भरत और लक्ष्मण का और महिलाओं में उर्मिला का सबसे अधिक त्याग रहा। एक बच्चे ने कहा कि जी सीता जी का त्याग क्या नहीं था, सब कुछ छोड़ के जाए। सीता जी तो सजो राम के सानिध्य में ही समीपस्थ ही थी, लेकिन उर्मिला और लक्ष्मण बहुत अंतर रहा, काफी दूर थे। तो कवि ने यहाँ पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का, शिशु ऋतु के आगमन पर यह उनका किस तरह से उर्मिला का विरह गीत है। खंजन के आगमन से सरदागम की व्यंजना है, और शरद के आतप में यहाँ पर प्रीतम के उनके तन की जो कांति है, वो सब कांति कैसे होती है, कैसे प्रीतम से मिलन होता है। तो कहे निरख सखी ये खंजन आए। कहा जाता है कि खंजन पक्षी की आंखें जो है बहुत सुंदर होती हैं। दशहरा के दिन इनका दर्शन भी बड़ा शुभ होता है हिंदू परंपरा के अनुसार। कजराली तेरी अखियों में भरा हुआ एक टोना है। हाँ, तो वही करें, निरख सखी ये खंजन आए, मेरे उन मेरे रंजन ने, करे फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। हे सखी, आप देखो ये शरद ऋतु का आगमन हो गया है। इस जो है आग के आगमन पर
मेरे जो है कर है एक खंजर पक्षी आ चुके हैं। इनके आते ही ये हमें आभास हो रहा है कि मेरे उन फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन माने प्रीतम, प्रीतम नहीं लक्ष्मण। आज लगता है कि मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने नयन इधर मन भाए, अपने नयनों को हमारी तरफ करके देख रहे। फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, ऐसा लगता है कि फैला आतप शरद की कोमल धूप में, हाँ फैला उनके तन का आतप शरद की कोमल धूप से लक्ष्मण की शरीर की कांति को देख रही हैं, क्योंकि इसमें प्रेम की उष्णता और लक्ष्मण के गौरवर्ण इन दोनों की वंदना कवि ने किया है जो है। तो वही कह रहे हैं कि शरद की कोमल धूप में लक्ष्मण के शरीर की जो कांति जो है देखी जा रही है, ये प्रेम की उष्णता जो है और लक्ष्मण के गौरवर्ण की वंदना भी की जा रही है। ऐसा लगता है कि मन से सरसाए, अपने जो है मन के प्रेम के तरंगों से, सर सर माने तालाब, तो अपने मन के प्रेम तरंगों से पूर्ण होने की जो है वो इसमें क्या है, जैसे तालाब में लहरें उठती हैं आनंदित होकर होती रहती हैं, उसी तरह से आज हमारे प्रीतम भी अपने मन के प्रेम की तरंगों से पूर्ण होने की व्यंजना मुझ पर कर रहे हैं। घूमे वे इस ओर वहां हंस यहाँ उड़ाए, उनके घूमते ही ये प्रतीत हो रहा है कि उनके घूमने पर ही यहाँ जो है हंस यहाँ उड़ाए, ये हंस यहाँ पर जो है उड़कर चले आए, अर्थात ये जो हंसी आ रही है, हंस के आने पर वो हंसी का आगमन जो है मान रही है, आज उमड़ करके यहाँ पर आ गए। क्यों करके ध्यान आज इस जन का निश्चय मुस्कान, ये सखी आज निश्चित रूप से मेरे प्रीतम लक्ष्मण मुझे याद करके आज निश्चित रूप से जो है आज वो मुस्कुराए हुए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुआए, आज जिस तरह से सरोवर में कमल खिल जाते हैं, उसे कमल के खिलने के साथ साथ अधर से वह बंदूक सुआए, उनके ओंठों से बंदूक, बंदूक एक लाल रंग का फूल होता है जैसे अपने यहाँ गुड़हल वगैरह का, तो ऐसे लगता है कि उनके अधरों पर, जैसे आपके यहाँ आप कहिए फूल का मतलब है यानी लाल रंग के उनके ओंठ जो है वो लाल रंग के फूल के समान शोभायमान हो रहे हैं। कुल मिला कह रहे हैं स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने ये शरद ऋतु आपका बार बार स्वागत है, बड़ी भाग्य से मैंने आपका दर्शन पाया, आपके दर्शन से ही हमारे प्रीतम के दर्शन हुए हैं। नभ से ने मोती वाले लोयस अगलाए, ऐसा लगता है कि ये आकाश से जो है ये सब जो है नभ से मोती वालों, आज जो है आकाश से जो है ये अनेक प्रकार के जो है ये जो तारे दिखाई पड़ रहे हैं, ये तारे हमारे आंखों से अर्घ ले आए, यानी हमारे आंखों से जो मोती रूपी जो है आंसू गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके लिए मैं अर्घ के समान अर्थात अर्घ जल के लिए जल मैं उन्हें प्रदान कर रही। समय ज़्यादा हो गया है, शेष व्याख्या आपको कल बताई जाएगी, प्रसंग और व्याख्या।